हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योगेश कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो थर्ड में चैप्टर वन का वीडियो थर्ड में हम डिस्कशन करेंगे। इसके पहले आपने चैप्टर वन का फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो आई होप पढ़ लिया होगा, जिसमें आपने फीचर्स पढ़े हैं, ऑब्जेक्ट्स पढ़े हैं, फंक्शंस पढ़े हैं, नेचर्स पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं पढ़ा है तो पहले आप उन वीडियोस को कवर करेंगे। देन आज के टॉपिक में चैप्टर को खत्म करेंगे हम शॉर्ट नोट में फटाफट फटाफट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट आज का हमारा टॉपिक है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एक मैनेजमेंट में कितने लेवल्स होते हैं इनके बारे में हमको समझना है। तो लेवल समझने से पहले हम डिस्कशन करेंगे आपके स्कूल के बारे में कि स्कूल में सबसे हाई अथॉरिटी में कौन बैठा होता है। आपके स्कूल के सबसे हाई पावर, सबसे ज्यादा हाई अथॉरिटी में कौन बैठा होता है? यस, आपके स्कूल का प्रिंसिपल। ये आपको पहले लेवल में बैठे होते हैं। देन उसके बाद सेकंड अथॉरिटी में अगर आपको बैठना है या सेकंड पावर किसके पास होता है तो वाइस प्रिंसिपल के पास होता है। ये होता है लेवल नंबर टू में। सबसे हाई लेवल बैठा होता है आपका प्रिंसिपल। यूनिट नंबर दूसरा है आपकी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल होता है सेकंड लेवल में। एंड थर्ड में होते हैं आपके क्लास टीचर्स। इसके बाद होता है क्लास टीचर। इसके बाद हम सारे बच्चे होते हैं जिनकी अथॉरिटी बहुत कम होती है। तो जनरली स्कूल में तीन लेवल होते हैं। एक सबसे टॉप का लेवल होता है, उसके बाद मिडिल का लेवल होता है और उसके बाद लो का लेवल होता है। ठीक वैसे ही किसी कंपनी में भी तीन टाइप के लेवल्स होते हैं। देखिए, तीन टाइप के लेवल्स होते हैं किसी कंपनी में भी। ये जो पिरामिड बना हुआ है, इस पिरामिड में जो ये ऊपर के जो लेवल रखे हुए हैं, ये आपका है टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो ऊपर में जो सबसे टॉप पे बैठे होते हैं उनको रखा गया है टॉप लेवल मैनेजमेंट। मिड में जो बैठे हुए हैं इनको रखा गया है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और जो एंड में बैठे हुए हैं उनका नाम है तुम्हारा सुपरवाइजरी लेवल। और उनके नीचे में बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, इनके नीचे में बहुत सारे लेबर्स होते हैं। तो लेबर्स को उनके डाउन में रखा गया। तो बेसिकली थ्री लेवल्स होता है मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट करते हैं। ना कि ऑपरेशन काम करने वाले की बात नहीं करो, जो काम करते हैं वो लेबर्स होते हैं। तो जो मैनेजमेंट चलाते हैं उनमें तीन लेवल होता है। सबसे पहले टॉप लेवल। आइए समझते हैं टॉप लेवल में कौन कौन होता है। सबसे ऊपर में किसी कंपनी में होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसे टॉप में बैठे होते हैं। चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। अगर ये सब नहीं सुने हो तो सीईओ तो आपने सुना ही होगा। सीईओ होते हैं, सीएफओ होते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये सारे के सारे कहाँ बैठे होते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट में। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ। कोई चार से पांच नाम आपको याद करके रखना। तो एक ए नाम, दो तीन चार, इतने पांच नाम आप याद करोगे। सबसे टॉप में किसी भी कंपनी के सबसे टॉप में जो बैठे होते हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा पावर होता है, उनको बोला जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसके बाद होता है कौन सा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन बैठा होता है? देखिए, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में वो सारे लोग होते हैं जो टॉप लेवल, जो लोअर लेवल, टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में जो बैठे होते हैं, जो उनसे इंफॉर्मेशन लाते हैं और इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये जनरली मैनेजर कैटेगरी के होते हैं। देखिए, परचेज मैनेजर, सेल मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। तो जितने काइंड ऑफ मैनेजर होते हैं सारे के सारे मिडिल लेवल में बैठे होते हैं। तो और भी कुछ कुछ नाम है, सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड। मैनेजर से याद रखो, परचेज मैनेजर, सेल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर। उसे कुछ चार पांच नाम रख लो जिनसे आपको मिडिल लेवल के नाम याद हो जाए। तो मिडिल लेवल में परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये सारे के सारे होते हैं आपके मिडिल लेवल में। फिर इसके बाद आता है सुपरवाइजरी लेवल। सुपरवाइजरी क्या होता है? आपने सुना होगा कि कई सारे लोगों के पेरेंट बोलते हैं कि हम सुपरवाइजर है, मैं उस कंपनी में सुपरवाइजर। सुपरवाइजर होता क्या है? सुपरवाइजर क्या करता है? सुपरवाइजर का काम है कि वो जब फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जब मैन्युफैक्चरिंग होता है तो एक हेड पोजीशन में बैठकर सुपरविजन करता रहता है, देखता रहता है कि कौन कैसे काम कर रहा है। तो इनका काम है सुपरविजन करना। सुपरविजन मतलब चेक करते रहना कौन कैसे काम कर रहा है। इसको बोला जाता है सुपरवाइजर। इसके बाद सुपरवाइजर के साथ ही यहाँ पर बैठा होता है फोरमैन। हर चार लोगों के साथ में एक हेड को दिया जाता है कि आप हेड हो चार पांच लोगों का, आपको इनको लेकर चलना है। फोरमैन होते हैं, क्लर्क होते हैं, सब डिपार्टमेंट होता है, एग्जीक्यूटिव होते हैं, सुपरिटेंडेंट होते हैं। तो ये सारे के सारे सुपरवाइजरी लेवल में होते हैं। देखना यहाँ पर लेबर्स नहीं है, लेबर इनके नीचे होते हैं। तो लेबर को मैनेजमेंट के लेवल्स में काउंट ही नहीं किया जाता। लेबर्स के ऑपरेशनल में काम होते हैं, वर्कर्स होते हैं, ये मैनेजमेंट के लेवल से बाहर होते हैं, नीचे में होते हैं, लेबर नीचे में। तो टोटल तीन टाइप के आपके लेवल्स होते हैं। एक होता है टॉप लेवल मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, चेयरमैन, जनरल मैनेजर। ये सारे के सारे टॉप लेवल में होते हैं। सेकंड आपका होता है कौन सा? मिडिल लेवल। मिडिल लेवल में जनरली मैनेजर्स को काउंट करना, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। ये सारे के सारे आपको किस में आ जाएंगे? मिडिल में। लोअर लेवल में सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, क्लर्क, एग्जीक्यूटिव, सब डिपार्टमेंट, ये सारे के सारे हो जाते हैं आपके लोअर लेवल। तो सर इनका काम क्या है? जरा समझते हैं इनका काम क्या होता है। अभी इनके काम को अगर आप समझोगे तभी आपके इनके आंसर्स काम आने वाले, अदरवाइज आंसर्स यूजफुल नहीं है आपके लिए। देखिए, सबसे अगर मैं बात करूं कि प्लान बनाता कौन है, प्लान बनाता है टॉप लेवल वाला।
टारगेट फिक्स करना, ऑब्जेक्ट डिसाइड करना, प्लान बनाना, ये सब कौन करता है? टॉप लेवल। टॉप लेवल वाला प्लान बनाएगा, मिडिल वाले को दे देगा, मिडिल वाले को बोलेगा कि देखिए हमने जो प्लान बनाया इसको आपको एग्जीक्यूट करवाना है, आपको एग्जीक्यूट नहीं करना, आपको इस प्लान को पूरा करना है। अब इस प्लान को समझेंगे मिडिल लेवल वाले, और मिडिल लेवल वाले इस प्लान को नीचे पहुंचाएंगे किसको? सुपरवाइजर लेवल वाले को। और सुपरवाइजर काम करेंगे, खुद भी काम करेंगे, लेबर से भी काम कराएंगे। तो मिडिल वाले का काम क्या होता है मालूम? टॉप लेवल से प्लान्स को लेकर आना, उस प्लान को एक्सप्लेन करना। टॉप लेवल प्लान बनाता है, मिडिल लेवल उस प्लान को, उस स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करता है लोअर लेवल पर। लोअर लेवल वाला स्ट्रैटेजी को समझता है, काम करता है और अपने साथ लेबर लोगों को काम लगाता है। तो ये होता है कौन सा, किसका काम होता है? टॉप लेवल वाले का काम। अच्छा, लोअर लेवल वाले का क्या काम होता है? लोअर लेवल वाले को अगर कुछ ग्रीवेंसेस है, कोई रिक्वेस्ट है, तो ये रिक्वेस्ट को बोलेगा मिडिल वाले को, मिडिल वाले किसको बताएगा? टॉप वाले को, और उनके रिक्वेस्ट को पूरा किया जाता है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एक एरो बना हुआ इसको समझाता हूँ। अथॉरिटी ऊपर से नीचे है, सबसे ज्यादा अथॉरिटी सबसे ऊपर वाले को, फिर थोड़ा सा नीचे वाले को, उसके नीचे वाले को सबसे कम अथॉरिटी। एंड अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी देखो नीचे से ऊपर है, ये अकाउंटेबिलिटी समझते, पहले अथॉरिटी समझो। अथॉरिटी मतलब सबसे पावर ज्यादा इसके पास है, फिर इसके पास है, तो अथॉरिटी ऊपर से नीचे आता है। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, जिम्मेदारी। अगर कोई वर्क बिगड़ गया, अगर आपके फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन खराब हो गया, आपके फैक्ट्री में कोई जो टारगेट था वो पूरा टारगेट नहीं हो पाया, तो इसको ब्लेम नहीं कर सकते आप। ये ब्लेम करेगा इसको, मिडिल लेवल वाले को। देखो लोअर लेवल वाले के ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। लोअर लेवल बोलेगा कि ऊपर वाला जो बताया हमको वैसे किए, मिडिल लेवल वाला बोलेगा कि मैं जैसे ऊपर वाला बताया मैं वैसा काम किया। तो जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी भी टॉप लेवल वाले का ही होता है। लेट सपोज करो टारगेट है आपके पास 100 टीवी बनाने का, और हर के 100 टीवी के जगह पर सिर्फ 80 टीवी बना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन बियर करेगा? नीचे वाले नहीं, इसकी जिम्मेदारी भी टॉप लेवल वाले की। क्या पता टॉप लेवल वाले ने ठीक से कुछ एग्जीक्यूट प्लान नहीं बनाया होगा, उसके नीचे वाले ने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया होगा। तो जब भी कोई अकाउंटेबिलिटी आता है, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, जवाबदेही किसकी होता है? टॉप लेवल वाले का ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सपोज करो बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट में नीचे वर्कर्स लोगों का एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो जिम्मेदारी इन्हीं की पड़ेगी, टॉप लेवल वाले की पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी यही कराएंगे। आपका प्रोडक्शन खराब निकल गया जिससे पब्लिक को नुकसान हो गया, इसकी जिम्मेदारी किसका? टॉप लेवल वाले का ही रहेगा। मिडिल लेवल वाले और लोअर लेवल की जिम्मेदारी नहीं रहेगा। जब केस किया जाएगा तो कंपनी के हेड को जाना पड़ेगा वहां पर, लोअर लेवल और मिडिल लेवल के लोग नहीं जाएंगे। तो ये बता रहे हैं कि देखिए अकाउंटेबिलिटी जो होती है, काम तो आप नीचे बांट देते हो लेकिन जिम्मेदारी तो आपके ऊपर ही रहेगा। भले आप काम मत करो, आप काम नीचे वाले को दे दो, नीचे वाले उसके नीचे वाले को, लेकिन जिम्मेदार तुम ही हो। तो उसी को बोला जाता है अकाउंटेबिलिटी। टॉप लेवल वाला क्या करता है? टॉप लेवल वाला प्लान बनाता है, ये प्लान नीचे वाले को दे देंगे, मिडिल लेवल वाले को, मिडिल वाले एक्सप्लेन करेंगे और नीचे वाले को, और उस नीचे वाले वर्किंग करते हैं। और अगर वहां कुछ डिफॉल्ट होता है तो जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी टॉप वाले का ही होता है। तो हम पढ़ते हैं कि टॉप लेवल का क्या क्या वर्क होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या क्या काम करता है। तो मेन फंक्शन टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट का मेन फंक्शन क्या है? डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को पता करना कि मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, ये काम को पता करना, डिटरमाइन करना, ये है किसका काम? टॉप लेवल। जो ऊपर टॉप लेवल बैठा है उसी को तो ऑब्जेक्ट पता है, नीचे वाले तो वर्कर है, मालिक जो बताएगा वो काम करेगा। तो डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, फ्रेमिंग द प्लान एंड पॉलिसी, प्लान एंड पॉलिसी बनाना, प्लान एंड पॉलिसी बनाने का काम भी किसका होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही होता है। इसके बाद असेंबल द ऑल रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस एंड फिक्स्ड एसेट, पैसे की जरूरत पड़ेगा प्रोडक्शन के लिए, बैंक के पास जाना पड़ेगा, लोन लाना पड़ेगा, शेयर मार्केट से कैपिटल लाना पड़ेगा, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट से पैसा लाना पड़ेगा, एसेट्स खरीदने पड़ेंगे, सारा का सारा काम किसका है? टॉप लेवल। लेबर थोड़ी ना जाएगा बैंक से लोन लेने के लिए, लोन लेने के लिए, पैसा फंड का व्यवस्था करने के लिए जो शार्क टैंक इंडिया में जाते हैं फंड रेज करने के लिए, इसके लिए कौन जाता है? टॉप लेवल सीओ सीएफए लोग जाते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट फंड रेज करने जाता है एंड फिक्स्ड एसेट्स भी लेने आता है। सिंपल ये समझ लो ना कि टॉप लेवल में जो बैठा है उसका क्या काम है? वो ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा, उसके बाद वो प्लान्स बनाएगा, उस प्लान को पूरा करने के लिए पैसे की व्यवस्था, फंड्स का अरेंजमेंट भी वही करेगा एंड फिक्स्ड एसेट्स भी वही लेकर आएगा। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही किसका है? टॉप लेवल। भाई अकाउंटेबिलिटी जो भी हम पढ़े थे, तो जो भी वेलफेयर पूरे कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी सर्वाइवल, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही होता है। एंड लास्ट,
ऑर्गेनाइज द एक्टिविटी फॉर किसके लिए? मिडिल लेवल के लिए। मिडिल लेवल के लिए एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करेगा ऐसा। ये जो मिडिल लेवल है, मिडिल लेवल के लिए जो भी काम बनाएगा, जो भी काम डिसाइड करेगा, वो यही ना बताएगा। टॉप लेवल वाला ही मिडिल लेवल वाले को क्या बताता है? अपना सारे का सारा एक्टिविटी बताता है कि क्या आपको काम करना है। ऑर्गेनाइज द एक्टिविटी फॉर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसके बाद अगला पॉइंट है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या काम है। अब ये जो टॉप में जो बैठे हैं ना, जो टॉप में बैठे होते हैं टॉप लेवल में, ये काम तो दे दिए किसको? मिडिल वाले को। मिडिल वाले का क्या काम है? इनका क्या फंक्शन है, ये पढ़ना है। मिडिल वाले का काम एक ही है कि चीजों का एक्सप्लेन करना। नीचे वाले लोगों को एक्सप्लेन करेगा, किस तरीके मोटिवेशन करेगा कि स्टाफिंग आपको जरूरत पड़ेगा तो वर्कर को नौकरी में रखेगा। ये मिडिल लेवल आता है, टॉप लेवल नहीं रखता। और चेक करो सबसे पहले क्या लिखा, मेन फंक्शन ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का मेन फंक्शन क्या है? एक्सप्लेनिंग द पॉलिसी फ्रेम बाय द टॉप लेवल टू द लोअर। टॉप लेवल वाले जो बनाया है उसको एक्सप्लेन करेगा लोअर लेवल वाले को। कौन करेगा? मिडिल वाला। मिडिल वाला जो होगा वो टॉप लेवल के प्लान को नीचे वाले को एक्सप्लेन करेगा। इसी का तो मेन काम है मिडिल लेवल का। अगला, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ देयर डिपार्टमेंट। अपने डिपार्टमेंट को बांटेगा, आपको इस डिपार्टमेंट में ये काम करना, आपको इस डिपार्टमेंट में क्या काम करना है। सारे डिपार्टमेंट को बांटकर उनको ऑर्गेनाइज करेगा, उनको वर्क देगा, उनको टास्क देगा। फाइंडिंग आउट एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉय। कितने लोगों को नौकरी की जरूरत है। जैसे एक डिपार्टमेंट बना दिया, इस डिपार्टमेंट में 10 वर्कर की जरूरत है और उस डिपार्टमेंट से 5 ही वर्कर है, तो ये क्या करेगा? स्टाफिंग करेगा। तो याद रखना, स्टाफिंग का काम टॉप लेवल का नहीं होता। स्टाफिंग का काम किसका होता है? मिडिल लेवल का होता है। टॉप लेवल वाला दे देगा प्लान बनाकर, मेरा टारगेट पूरा होना चाहिए। हम मिडिल लेवल वाला उस टारगेट को पूरा करने के लिए नौकरी में लोगों को रखेगा, अपॉइंट करेगा, स्टाफ रखेगा। तो जितना भी आपको एम्प्लॉयज की जरूरत है, इसका रिक्वायरमेंट को पूरा कौन करता है? मिडिल लेवल वाला ही करेगा। स्टाफिंग का काम मिडिल लेवल का है। मोटिवेटिंग द पर्सन टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। नीचे वाले को मोटिवेट करेगा, ऊपर वाले को नहीं कर देगा ना, वो खुद इनको नौकरी में रखा है तो उनको बॉस को मोटिवेट नहीं करेगा। नीचे वाले को, सुपरवाइजरी लेवल को क्या करेगा? मोटिवेट करेगा कि आपको बेस्ट एबिलिटी से काम करना है। एंड कोऑपरेट विद द अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शन। और भी, जैसे परचेज मैनेजर, सेल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, इन डिपार्टमेंट के बीच में भी कोऑपरेशन रखेगा। पता चल रहा है कि सेल वाला यहाँ से हल्ला कर रहा है कि आप खरीद के ला नहीं रहे तो मैं बेचूंगा कहां से, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। मार्केटिंग वाला बोल रहा है कि आप मार्केटिंग ठीक से कर नहीं रहे हैं तो मैं सेल कहां से करूंगा। तो आपस के जो डिपार्टमेंट है इनके बीच में कोऑर्डिनेशन रखने का भी काम किसका होगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट होगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन हुआ, मिडिल लेवल का भी रिवीजन करेंगे। एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट का क्या काम है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम है काम भी करना और अपने वर्कर से काम भी करवाना। मेन फंक्शन ऑफ द लोअर लेवल मैनेजमेंट, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम एंड ग्रीवेंसेस ऑफ द वर्कर। ये देखो, ये जो लोअर वर्कर लोग नीचे बैठे होते हैं, सबसे नीचे, इसके ऊपर में होता है लो लेवल, सुपरवाइजरी लेवल। इसके ऊपर होता है मिडिल लेवल। इसके ऊपर होता है टॉप लेवल। तो वर्कर लोगों का जो भी रिक्वेस्ट होगा वो किसको बताएगा? सुपरवाइजर लेवल को। ये किसको बताएगा? मिडिल लेवल को। ये किसको बताएगा? टॉप। तो जितने भी प्रॉब्लम्स है, ग्रीवेंसेस है, सारे के सारे वर्कर को ये बताते हैं, अपने ऊपर वाले को रिप्रेजेंट करते हैं। वर्कर नहीं चल जाएगा सीईओ के ऑफिस में, सर मुझे दिवाली में बोनस दो। दिवाली में अगर बोनस चाहिए तो लोअर लेवल वाले क्यों, पहले वर्कर लोग बताएंगे लोअर लेवल वाले को, लोअर लेवल बताएगा मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल बताएगा टॉप लेवल को। तो रिक्वेस्ट एंड ग्रीवेंसेस को पूरा करते हैं। मेंटेनिंग गुड एंड वर्किंग कंडीशन, खुद भी काम करेंगे एंड अपने साथ वर्कर को भी काम कराएंगे। तो गुड वर्किंग कंडीशन, वहां का एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए, ये भी मेंटेन करने का काम किसका है? लोअर लेवल का। लुकिंग द सेफ्टी ऑफ द वर्कर, वर्कर के सेफ्टी का भी ध्यान रखने का काम किसका है? लोअर लेवल का। क्योंकि टॉप वाले ने तो दे दिया प्लान, मिडिल वाले ने एक्सप्लेन कर दिया, तो ये नीचे वाले लोग काम भी करते हैं और साथ में काम भी करवाते हैं, तो सेफ्टी भी देखना इन्हीं का काम है। ट्राई टू मेंटेन स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे आप सपोज करो लिप्स, लेस का एक पैकेट खरीदो 10 रुपीज का, आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी लेस का पैकेट खरीद लो, 10 रुपीज का साइज वही रहेगा। डेयरी मिल्क खरीदा आपने 20 वाला, तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जाओगे तो डेयरी मिल्क का साइज सेम रहेगा, सेम वजन रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। वो जब इतना एग्जैक्ट रहता है उसी को स्टैंडर्ड क्वालिटी बोलते हैं। ना उसका शेप चेंज होना चाहिए, ना कलर चेंज होना चाहिए, ना साइज चेंज होता, हर जगह पर सेम टू सेम प्रोडक्ट मिलते हैं। कोल्ड ड्रिंक का बोतल लो, या 20 वाला स्प्राइट का जो भी है, तो हर जगह पर सेम क्वांटिटी में, सेम कलर में, सब तरीके से सब कुछ सेम रहेगा। इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन करना। स्टैंडर्ड क्वालिटी जैसा है वैसे को वैसे मेंटेन होना चाहिए, ये काम किसका होता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का होता है।
एंड मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। लोअर लेवल वाले का ही काम होता है कि कम से कम खर्चे में बहुत अच्छा काम किया जाए, वेस्टेज को कम किया जाए, उसका अपना काम है। टॉप लेवल वाला क्या करता है, एक बार देखो जल्दी जल्दी। टॉप लेवल वाले का काम है क्या, डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसके बाद क्या करेगा, पॉलिसीज बनाएगा, उसके बाद क्या करेगा, पैसे की व्यवस्था, फंड का अरेंजमेंट करेगा एंड फिक्स्ड एसेट्स खरीदेगा। फिर क्या करेगा, अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर का, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल का रिस्पॉन्सिबल भी यही है। एंड अपने मिडिल लेवल वाले के साथ जो उसके जस्ट नीचे वाले हैं उनको एक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। तो ये 5 पॉइंट इनका याद करेंगे, इतना ही पढ़ लो तो अभी आपका आंसर अच्छा खासा बन जाएगा। इसके बाद मिडिल लेवल वाले का क्या काम होता है, मिडिल लेवल का काम होता है सबसे पहले कि जो टॉप लेवल वाले ने पॉलिसी बनाया उसको लोअर लेवल वाले को एक्सप्लेन करना। इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी देयर डिपार्टमेंट, अपने अपने डिपार्टमेंट जो अलग अलग डिपार्टमेंट होता है उनको काम देना कि भैया आपकी ये एक्टिविटी, आपका ये काम है, आपका ये एक्टिविटी ये काम है, उनको ऑर्गेनाइज कर देना। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके डिपार्टमेंट में काम ज्यादा हो गया, वर्कर कम हो गया, वर्कर की जरूरत है, स्टाफ की जरूरत है, तो स्टाफ को अपॉइंट करने का काम भी कौन करता है, मिडिल लेवल का, उनको मोटिवेट करना। इसके बाद है कोऑपरेट अदर, बाकी जो भी डिपार्टमेंट उनके साथ क्या है, कोऑपरेशन करना। लोअर लेवल का क्या काम है, लोअर लेवल का काम है सबसे पहले नीचे जो वर्कर काम करता है, अगर उनका कोई निवेदन है, कोई रिक्वेस्ट है तो उसको ऊपर पहुंचाना, गुड वर्किंग कंडीशन को मेंटेन करना, सेफ्टी के बारे में सोचना, स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन करना एंड वेस्टेज को क्या करना, कम। तो ये है आपके 3 लेवल होते हैं, उस 3 लेवल के 5-5 पोस्ट, 4-4 पोस्ट याद होना चाहिए और उनके फंक्शंस, आप इन्हीं फंक्शंस को याद कर लेंगे वो भी सफिशिएंट हो जाता है, बुक से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे अगला कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को समझने के लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो रखा। इस वीडियो को समझेंगे तो कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्या है, पहले तो मैं आपको ये वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए बोटिंग करने वाला है, ये रेस हो रहा है वहां पर, केरल का है। ये देखो क्या बढ़िया तरीके से इन लोग अपना चिप्पू को चला रहे हैं, अरे वाह, ये देखिए देखिए कितना परफेक्ट, सब हैंड मूवमेंट कितना बेहतरीन जा रहा है, एकदम बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन हो रहा है। देखा आपने, एक बार और देख सकते हैं आप लोग, वेट वेट वेट। ये देखिए ये जो रेस हो रहा है इसके लिए सभी को एक तरीके से प्रयास करना, ये देखो सबका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा चल रहा है, ये देखो ये कोऑर्डिनेशन है, किस तरीके से उन लोग यूज कर रहे हैं हैंड का मोड, एकदम एग्जैक्टली चल रहा है। यही होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सबको एक साथ लेकर चलना, एक भी चीज बिगड़ गया, एक भी पर्सन गलत रिवर्स चलाएगा तो नहीं चलेगा वो। तो सबको लेकर साथ में चलना ही कोऑर्डिनेशन है। तो क्या चीजों को सबको लेकर साथ में चलना है सर, मैं आपको दिखाता हूं। सबको लेकर चलना है ये सारे चीज, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इन पांचों चीज को एक साथ लेकर चलने का जो काम होता है इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। देखिए अगर ये 5 फंक्शन आपने फॉलो किया है और छठवा जो है, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो पांचों को पांचों अलग अलग हो जाएंगे। इस डायग्राम को देखकर समझ सकते हैं आप लोग, ये देखो ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन पांचों को जोड़ के रखा हुआ है कौन, कोऑर्डिनेशन। तो कहा जाता है मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का सार है, सिमरी है। सॉरी, अगर आप कोऑर्डिनेशन यूज नहीं कर रहे तो आपका मैनेजमेंट पूरा वेस्ट हो जाएगा, जितना आपने फंक्शंस पढ़े हैं, जितना फंक्शन आप यूज करने वाले हैं, सारे के सारे वेस्ट हो जाएंगे। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एमसीक्यू में तो हेल्पम आता है। कोऑर्डिनेशन क्या है, तो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इंटीग्रेट करना, सबको एक साथ लेकर चलना, जो वीडियो में दिखा है देखो पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन, सभी के एक्शन को ब्रिंग्स करना, एक साथ लाना, इंटीग्रेट करना, एक जैसा करना। डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटी होती है सबको एक जगह इंटीग्रेट करके लेकर चलना ही कोऑर्डिनेशन है। वो जो वीडियो में क्या था, सब अपने बैठे हैं, सभी लोग अपने लकड़ी पर रखे हुए हैं लेकिन सब एक ही दिशा में चला रहे हैं, सब एक ही दिशा में चला रहे हैं, तो वही है ना कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ब्रिंग यूनिटी ऑफ एक्शन एंड इंटीग्रेट डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Coordination is considered as the essence of management because coordination is need to perform all the function। कहाँ कोऑर्डिनेशन चाहिए, कौन से फंक्शन में कोऑर्डिनेशन चाहिए, प्लानिंग में चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग में, कंट्रोलिंग में, कि पांचों में, यस पांचों फंक्शन में आपको जरूरत है किसका, कोऑर्डिनेशन का। तो ये सब लिखा हुआ है, बहुत सिंपल है, पढ़ लेंगे। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल। देखो 5 फंक्शन आपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, उस पांचों में कोऑर्डिनेशन चाहिए। लेवल्स अभी अभी अपने पढ़ा, कितने टाइप का लेवल है, तो तीनों। तो किसको कोऑर्डिनेशन में रहना है, टॉप लेवल को रहना है कि मिडिल लेवल को रहना है कि लोअर लेवल को, कि तीनों को, यस तीनों को कोऑर्डिनेशन लेकर, देखो तीनों को कोऑर्डिनेशन करना है।
And coordination is the most important function of an organization. Any company which fail to coordinate, अगर कोई कंपनी coordinate नहीं कर पा रहा है अपनी एक्टिविटी को, cannot survive and run successfully for a long period of time. तो आपको अगर कोऑर्डिनेशन करना है, जस्ट लाइक उस रेस में अगर कोई एक भी ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं करता है, कोई डांस ग्रुप चल रहा है उसमें 5 लोग परफॉर्म कर रहे हैं और एक भी ठीक से नहीं कर रहा, तो उनका पूरा मैनेजमेंट खराब हो जाएगा। इस एक डांसर के कारण पूरा का पूरा पोस्ट हार जाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन करने के लिए जितने एक्टिविटीज है सबको एक साथ एक ही जैसा परफॉर्म करना है, तब जाकर आप सर्वाइव कर पाओगे, सक्सेसफुली रन कर पाओगे। It is through the process of coordination that a manager ensure orderly arrangement of individual and group efforts। अलग अलग जो बैठे होते हैं उनको ऑर्डरली को एक साथ को लेकर आना है, कॉमन ऑब्जेक्ट में लेकर आना है एंड काम करना है। कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द डिफरेंट एक्शन वेरियस यूनिट एंड डिपार्टमेंट। अलग अलग यूनिट में बैठे हुए हैं, सबको सिंक्रोनाइज करना और एक लेकर चलना ही क्या बनता है आपका कोऑर्डिनेशन। आई होप आपने चैप्टर 1 के सारे लेसन सारे टॉपिक्स आपने कवर किए होंगे। एक बार क्विक रिवीजन देखेंगे तो हम लोग एक डेफिनेशन पार्ट पढ़े हुए हैं, डेफिनेशन के बाद आपने फीचर्स पढ़ा हुआ है, इंपॉर्टेंस पढ़ा हुआ है, अपना ऑब्जेक्ट्स पढ़ा हुआ है, उसके बाद नेचर आपने पढ़ा हुआ है, नेचर के अंदर 3 पॉइंट्स होते हैं, फिर अपना लेवल्स पढ़ा हुआ है, लास्ट फोर्थ टॉपिक जो होता है वो तुम्हारा क्या है, कोऑर्डिनेशंस के सॉरी कोऑर्डिनेशन क्या है, तो कोऑर्डिनेशन एसेस ऑफ द मैनेजमेंट। और इन्हीं इन्हीं अगर आप कोऑर्डिनेशन नहीं करते तो आपका मैनेजमेंट सीधा बता दिया है कि कैन नॉट सर्वाइव सक्सेसफुली। तो जितना चैप्टर 1 पढ़े हो सबके लिए लास्ट में उसकी चाबी कौन है, कोऑर्डिनेशन ही है। जितना आप फर्स्ट डे से अभी तक पढ़े हो उसमें जितना कुछ है सबको अगर एक साथ लेकर चलना है, बेस्ट मैनेजमेंट करना है, तो आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। ये कोऑर्डिनेशन के वीडियो है, इसको कंप्लीट करने के आज सारे के सारे वीडियोस को, अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ते हैं।